की ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते नहीं है। प्रथम मंत्र देते हैं, उन्हीं का ही मंत्र देते हैं कि हमें मानव जन्म दुर्लभ मिले न बारंबार, पर्वत से पत्ता टूट गौर न लगता था। मानव जीवन पाए के नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या था। तो इस प्रकार हमें मनुष्य जीवन मिला है भक्ति के लिए। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो मनुष्य जीवन हमारा व्यर्थ जाएगा। तो क्रांति दस्तक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं भूतपूर्व सैनिक ठाकुर दास। जी दोस्तों, इस समय हम भोपाल के तहसील बैरसिया में, जहां श्री राम पैलेस है, वहां पर सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है, जो कि बहुत दूर दराज से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और एलसीडी के माध्यम से सत्संग सुनते हैं। सत्संग में ऐसी क्या खासियत होती है या ऐसी क्या चीज बताई जाती है जो इतने दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ सत्संग सुनते हैं। और देखिए, मैं कैमरा में से कहता हूँ, देखिए माया किस तरह से आप गिलास धो रही है, किस तरह से लोग बैठे हुए, सत्संग लगभग समाप्त हो गया है। आइए जानते हैं कुछ लोगों से। सतगुरुदेव की ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते नहीं है। प्रथम मंत्र देते हैं, उन्हीं का ही मंत्र देते हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज सनातन धर्म के विरोधी हैं। तो लोग तो कुछ भी कहते हैं। आप कितनी छोटी सी उम्र है और आपको इतनी जानकारी है। आप अपने गुरुजी के जो सत्संग चलता है या जो सत्संग चला है, सत्संग के माध्यम से आपको क्या समझाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, जो इतनी दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं सत्संग देखने के लिए? हमारे सतगुरुदेव जी गीता को खोल के शास्त्र अनुसार साधना बताते हैं। और भी कुछ बताते हैं क्या? हाँ, हमारे गुरु जी शास्त्र अनुसार साधना बताते हैं और उन ऐसी साधना बताते हैं सबको लाभ भी होते हैं। तो आपको भक्ति करना चाहिए, आप छोटे से बच्चे के लिए करना चाहिए। भक्ति तो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भक्ति आपको? तो भक्ति इसी जन्म में भक्ति मिलेगी, नहीं तो फिर गद्दे का जन्म मिलेगा, कुत्ते का जन्म मिलेगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब आप एकदम छोटे हैं, इतनी छोटी सी उम्र में आप भक्ति कर रहे हैं। भक्ति तो बुढ़ापे में होती है नहीं, फिर अभी से आप भक्ति कर रहे हैं। आपको ऐसा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, क्या चीज सीखने के लिए आपको? हमारे गुरु जी सत्संग बताते हैं, मैं सुनता हूँ, वो गीता जी का अनुसार ज्ञान बताते हैं और भक्ति अभी करो। लेकिन तो भक्ति क्यों करनी चाहिए? भक्ति से क्या फायदा मिलते हैं हमें? भक्ति से हम सब लोग क्या पाएंगे? सब लोग जाके क्या करेंगे हम? सब लोग क्या शास्त्र अनुसार भक्ति कर इस गंदे लोग से छुटकारा पाएंगे। यहाँ कैसे कह सकते हैं आप ये गंदा लोग? यहाँ तो बहुत सारी चीजें अच्छी चीज, देखो कितनी अच्छी पार्क बनी हुई है, कितना अच्छा महल बना हुआ है, फिर आप कैसे कह सकते हैं गंदा लोग है? ये काल का लोग है, इसमें पता नहीं क्या मृत्यु हो जाए, कब कुछ हो जाए। जी, अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि इसका पता नहीं है कि हमारी कब मृत्यु हो जाए, इसलिए इस डर के मारे हमें यहाँ भक्ति करना चाहिए। मेरा नाम है इंद्रेश। इंद्रेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भोपाल राष्ट्रीय प्रधान। इंद्रेश जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से कब उपदेश लिया था? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से 2014 में। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने से पहले आप क्या क्या साधना करते थे? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले हमें जो लोक रीति बताई जाती है, जैसे मान के चलो हमारे धर्मगुरु जो बताते हैं दुर्गा जी की साधना करना। मैं पहले क्या करता था, गणेश जी का उपासक था। दुर्गा जी की जब मतलब झांकियाँ बैठती थी, उसमें भी बड़े उत्साह से हम उसमें सहयोग करते थे। और सर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, थोड़ा इस तरफ आ जाएं आप। तो झांकियाँ बिठाते थे और बड़े बड़े कार्यक्रम में भी हम शामिल होते थे। जैसे कि मान लो कोई भी कार्यक्रम हुआ, कोई भी त्यौहार हुआ, उसमें हम बड़े उत्साह से शामिल होते थे। लेकिन जब हमें पता चला संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान सुना, तब हमें पता चला कि जो हम साधना कर रहे थे वो शास्त्र के विरुद्ध साधना थी और उससे हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं था। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा, हमने एक ज्ञान गंगा पुस्तक थी, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, उसमें समझा ज्ञान को, और उसके बाद में हमने उनसे नाम दीक्षा। इंद्रेश जी, हमने सुना है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेते हैं उन्हें कुछ न कुछ लाभ होता है, तो आपको भी कुछ लाभ हुए होंगे? सर, लाभ तो ऐसा है, लाभ तो अनेक हुए हैं और लाभ होते जाते हैं। हर दिन एक ऐसा लाभ हो जाता है परमात्मा की दया से कि हम कभी सोच भी नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते, लेकिन परमात्मा हमें कभी न कभी किसी मोड़ पे ऐसा लाभ दे देते हैं जब जो कि हम विचार नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अब जैसे लाभ तो देखो बहुत होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा लाभ जो है कि जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाना। क्योंकि सतगुरुदेव जी बताते हैं सत्संग के माध्यम से कि हमें मानव जन्म दुर्लभ मिले न बारंबार, पर्वत से पत्ता टूट गौर न लगता था। मानव जीवन पाए के नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या था। तो इस प्रकार हमें मनुष्य जीवन मिला है भक्ति के लिए। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो मनुष्य जीवन हमारा व्यर्थ जाएगा।
क्योंकि एक न एक दिन सभी को मरना है, एक न एक दिन सभी को मृत्यु आनी है, ये तो निश्चिंत है। लेकिन व्यक्ति ये नहीं सोच रहा है कि उस मृत्यु के आने से पहले हमें जो कार्य करना चाहिए था, जिस कार्य करने के लिए हम यहाँ पे मनुष्य जीवन हमें मिला है, वो कार्य तो हम कर ही नहीं रहे, वो शुरू ही नहीं करा। क्योंकि भक्ति सबसे प्रथम, क्योंकि जो व्यक्ति, देखो हम जगत से सोच लेते हैं कि कोई व्यक्ति भक्ति करता है, जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, जैसे हम पहले भक्ति करते थे। अब कोई व्यक्ति जैसे मान के चलो शिव जी का उपासक है, अब वो शिव जी का उपासक है, उसने शिव जी की पुस्तक पढ़ी, उसमें ध्यानपूर्वक कथाएं सुनी, तो उसने क्या किया, अब वो साधु संत महात्मा बन गया। साधु संत महात्मा बन गया तो घर छोड़ दिया, घर त्याग गया, जंगल में जाने लगा। लेकिन हमारे सदगुरु जी वेद मंत्र के हिसाब से और अपने सदग्रंथों के हिसाब से बताते हैं कि डेरे डांडे खुश रहो, खुसरे लेने मोक्ष, और ध्रुव के लाज जब पार हुए तो गृहस्थी में क्या दो, क्योंकि हमें जंगल में जाने से भक्ति नहीं होगी, जंगल में जाने से भक्ति प्राप्त नहीं होगी, हमें घर में रहकर, गृहस्थ आश्रम में रहकर ही भक्ति प्राप्त होगी। इसीलिए हमारे गुरु जी से नामदेव चले और अपना कल्याण करें। इंद्र जी, हमने सुना है कि सतगुरु रामपाल जी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति चढ़ाते हैं, सनातन धर्म के विरोधी है। इसके बारे में आप जो दर्शक हमारे क्राइम दस्तक के चैनल से देख रहे हैं, उनको इनके बारे में समझाइए, आखिर ये क्या चीज़ है, क्यों बोलते हैं? तो ऐसा है, लोगों का तो कुछ भी है, लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो हमारे सतगुरु देव जी जो हैं, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं। हमारे सतगुरु देव जी स्वयं इनके मूल मंत्र जो हैं उनको देते हैं, जिससे हमारे अंदर के जो मूल कमल हैं, परमात्मा कहते हैं कि हमारे कमल में, हमारे शरीर के अंदर कमल बने हुए हैं, जिसमें दुर्गा जी का वास है, गणेश जी का वास है, ब्रह्मा सावित्री जी का वास है, शिव पार्वती जी का वास है, जिसमें लक्ष्मी जी का वास है। ठीक है, तो हमें जब तक तत्वदर्शी संत के द्वारा ये मूल मंत्र का उच्चारण करने का नहीं मिलेगा ज्ञान, तब तक हम उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि कमल जब तक खुलेंगे नहीं तो हम यहाँ से छुटकारा कैसे पाएंगे, क्योंकि हम असंख्य जन्म हो गए हमें जन्मते और मरते। तो जब तक हम यहाँ पे उनका ऋण चुका के नहीं जाएंगे, तब तक हम सब लोग कैसे जा पाएंगे। इंद्र जी, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। लेकिन आज जो भारत के अंदर बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हुए हैं, मठाधीश बैठे हुए हैं, और खासकर नितिन हैं जो कबीरपंथी हैं, वो गुरु जी के बारे में तमाम सब बोलते रहते हैं। तो आज हमारे चैनल के माध्यम से जो भारत के अंदर जो मठाधीश संत महात्मा हैं, बड़े बड़े हैं, इनके लिए आपका क्या संदेश, इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए सर, मठाधीश तो क्या है, मैंने जैसे आप ही बताया आपको कि भक्ति जो होती है वो 4 प्रकार के लोग करते हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ठीक है, आर्थिक व्यक्ति क्या करता है, अपने धन लाभ के लिए भक्ति करता है। बहुत अच्छा। अर्थार्थी व्यक्ति जो होता है वो हमारे कष्ट निवारण के लिए भक्ति करता है। जिज्ञासु जो होता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, खोज करने के लिए परमात्मा की सदग्रंथों को पढ़ता है, समझता है, लेकिन अब उसको कुछ ज्ञान मिलता नहीं, क्योंकि तत्वदर्शी संत की खोज की नहीं, ज्ञान समझा नहीं, तो फिर वो क्या करता है, फिर अपने आप में मठाधीश बन जाता है, अपने आप में गुरु बन जाता है, अपने आप में तिलकधारी बन जाता है। तो वो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेता है। वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, जैसे कुछ लोग तो सब अपने अपने पंथ के अनुसार सब अपने अपना पंथ चलाते लेते हैं। फिर उसके बाद में ज्ञान समझ में आता नहीं है। अब उसके बाद में फिर कोई व्यक्ति अगर उनसे सही कहता है कि नहीं यार आप ये गलत कह रहे हो, तो वो कहता है कि क्यों मान बढ़ाई। जब मान बढ़ाई अंदर व्यक्ति के आ जाती है तो वो मान बढ़ाई छूटना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। परमात्मा कहते हैं। अब उसके बाद में चौथी बात आ गई ज्ञानी। सर्वश्रेष्ठ गुरु जी ने ज्ञानी बताया है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष जो होता है वो ज्ञान समझ के तत्वदर्शी संत की खोज करके और तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा लेके और अपना कल्याण कराते हैं। तो वो ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ जो है वो ही ब्रह्म को पसंद है। सर, एक बार लास्ट में एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे। अब ये कबीरपंथी हैं जिनको नितिन दास जी कहते हैं, वो आए दिन कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा की एक साधना करना चाहिए। एक नितिन दास जी के लिए, आप भक्ति मार्ग के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, नितिन दास जी जो है वो है अज्ञानी, ठीक है, उनको ज्ञान बिल्कुल पाखा नहीं है। ठीक है, कहें आप पाखंडी कहें? हाँ, बिल्कुल पाखंडी है, बिल्कुल मूर्ख है, हम तो ये कहेंगे। क्योंकि जब एक बात बताओ, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बाइबल, कुरान शरीफ, सबका संपूर्ण ज्ञान बता रहे हैं, आपको प्रमाण सहित बता रहे हैं, और आप नहीं मान रहे तो आप तो मूर्ख ही हुए ना भाई। कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि भैया ये देखो यार हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, कबीर साहब की वाणी में परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि 33 अरब ज्ञान हम बांटा और 60 शब्द हम गुप्त ही रखा, तो इनके पास 60 शब्द कहाँ से आ गए? ये कहते हैं हमारे पास 60 शब्द है, हमारे पास 60 शब्द, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं कि बेटा भक्ति करो। परमात्मा कहते हैं इस समय परमात्मा आए हुए हैं, और ये नहीं आएंगे तो कुत्ते गधे बनेंगे। अब देखो वो कुत्ता, अब कितना बड़ा शरीर था इसका, लेकिन कितना दुर्बल हो गया, तो इस समय कुछ भी नहीं कर पाएगा फिर।
इसी प्रकार की जब दुर्बल हो जाएंगे ना, जब इनकी हड्डी पसलियां टूटने लगेंगी ना, फिर परमात्मा को याद करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि सुख में सिमरन किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। तो परमात्मा कहते हैं कि सुख में याद करो, दुख में मत करो। दारू पीता है, उसकी वीडियो देखी थी मैंने, एक फोटो भी देखा था, दारू पीता है, कई तो वाइन शॉप है उसकी। तो ये कोई बात है बताओ? कबीरपंथी और वाइन शॉप भी उनकी, वाइन शॉप भी है, तो ये गलत, ये तरीके नहीं है, ये भक्ति करने के तरीके नहीं, ये मूर्ख बनाने के तरीके हैं। और जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें। और आप तो देखो, पहचान करो, हम ये नहीं करें कि आप जबरदस्ती नहीं करो, आप तो पहचान करो सत्य और असत्य की, उसके बाद में ज्ञान समझो और अपना कल्याण करो। जी सर, और कुछ कहना चाहते हैं आप? बस सर मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी से कि सबसे पहले परमात्मा को पहचानने के लिए हमारे सदग्रंथ बताए हुए, क्योंकि कोई भी चीज़ है जब तक हम शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हमें उसके गुण रहस्य का पता नहीं चलेगा। और जब गुण रहस्य का पता चलेगा तो परमात्मा कहते हैं कि भाई हमने मोटरसाइकिल आपको बना के दे दी, आप उससे चलाने से मतलब रखो, उसको खोल के मैकेनिक मत बनो। इसलिए हमारे गुरु जी आए हुए हैं, तो वो तो परमात्मा है, वो परमात्मा कबीर साहब हैं और भगवान के रूप में आए हुए हैं। उनसे नाम दीक्षा लेंगे तो ही कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ये थे इंद्रेश जी, जो कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी थे। उन्होंने से बात करने पर हमें बहुत अच्छा लगा है। मैं क्राइम दस्तक से भूतपूर्व सैनिक ठाकुर दास, चीफ ब्यूरो महोबा। यार आप